नाज़रीन ग्रामी, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करेंगे। ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर जो है वो आमने सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिन में जो है वो बातें थोड़ी सी ठंडी होने लगी थी, हालात कुछ नॉर्मल होने लगे थे और मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, लेकिन अब चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं और मैंने शॉर्ट टाइम में आपके सामने रखनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर यह बयान दिया है कि हमारा एक बहरी बेड़ा जो है वो हम ऑलरेडी मशरक़ वुस्ता में पहुंचा चुके हैं और इस वक्त वो मशरक़ वुस्ता में मौजूद है। इसके साथ हम एक दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो समंदर में उतारने लगे हैं और उसको भी हम ईरान की जानिब मूव करेंगे। और अगर ईरान ने हमारी बात मुज़ाकरात की ना मानी, जिसका मतलब है कि या तो आप जो है अपनी तमाम जोरी हथियार सरेंडर कर दें या फिर रजीम चेंज करने दें ईरान में और हमारी मर्जी की हुकूमत को ईरान में काम करने दें। ये दो ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। अगर ईरान इनके ऊपर अमल नहीं करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और इसके शदीद किस्म के नुकसानात उठाने पड़ेंगे ईरान को, जिसके बाद पूरे खित्ते की जो सियासत है और पूरे खित्ते के जो हालात है वो इंतहाई ज्यादा संजीदगी इख्तियार कर गए हैं। उसके बाद सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ट्रंप के बयान के बाद उनका भी वाज़े और दो टोक जवाब सामने आया है। सैयद अली खामनाई ने कहा है कि बहरी बेड़ों के ऊपर इतरार है या जिनके ऊपर फख्र कर रहा है ये बिल्कुल एक खतरनाक हथियार हैं, ये बिल्कुल एक खतरनाक बहरी बेड़े हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो इन बहरी बेड़ों को समंदर की तहों में पहुंचा देंगे। तो सीधे अल्फाज में खामनाई साहब ने भी बगैर किसी लगी लिपटी के वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि अगर आप किसी किस्म की जरायत का करने का इरादा रखते हैं तो हम जारियत नहीं करने देंगे और आपके जो बहरी बेड़े हैं उनको समंदर में हम डुबो देंगे। तो ये अब हालात इंतहाई कशीदगी की जानिब नाज़रीन पहुंच गए हैं। और दूसरी जानिब खामनाई साहब ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और ईरान किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। खामनाई साहब ने यहां तक कह दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि इमाम हुसैन जैसा शख्स किसी भी यजीद जैसे शख्स के सामने कभी नहीं झुक सकता, हक कभी बातिल के सामने नहीं झुक सकता। और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है जिसके ऊपर मन्नोआन अमल करते हुए इस वक्त मुस्लिम दुनिया में एक ही लीडर हैं, सैयद अली खामनाई, जो अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए बाकी मुसलमान हुक्मरानों की तो या तो बहुत सारे लोग जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो ट्रंप के सामने या अमेरिका और इसराइल के सामने बिल्कुल लेट चुके हैं, क्योंकि इसराइल ने मुकम्मल तौर पर दबाव डाला हुआ है ट्रंप के ऊपर कि आपने हर सूरत ईरान के ऊपर हमला करना है या ईरान में रजीम चेंज करके हमें देनी है। तो इस सिलसिले में जब ट्रंप ने मुस्लिम हुक्मरानों को ऑन बोर्ड लिया तो तमाम मुसलमान हुक्मरान सवाए ईरान के ट्रंप के सामने लेट गए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, जिसका मतलब है कि आप जो भी मर्जी ईरान के साथ करें या गजा के साथ करें, फलस्तीन के साथ करें, हम खामोश हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ट्रंप के साथ शाना बशाना खड़े हो गए। उनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है जो कि अमन मुआहदे में शामिल है। एक इस वक्त इस्लामी रियासत पूरी दुनिया में मौजूद है, ईरान, जो कि हक के साथ खड़ा है और डट के खड़ा है और दो टोक आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। और उनके सुप्रीम लीडर का नाम है सैयद अली खामनाई, जो कि कभी झुकते हुए आपको नजर नहीं आए और आइंदा भी इंशाल्लाह झुकते हुए नजर नहीं आएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।